रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.3 और उसकी टाइप नंबर 5 स्टडी कर रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ द टाइप, इस टाइप की इक्वेशंस होंगी और ये जो चार फैक्टर्स हैं इनमें से कोई ऐसे दो फैक्टर्स होंगे जिनके कांस्टेंट का जो सम है बाकी दोनों के कांस्टेंट के सम के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 से जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 1 और -5 इन दोनों के जो कांस्टेंट का सम बनता है वो बनता है -4 और स्टूडेंट 3 और -7 इसका भी कांस्टेंट का जो सम बनता है वो कितना बनता है जी -4। तो आप इन्हीं दो को आपस में कंबाइन करेंगे तो स्टूडेंट x+1 के साथ आप कंबाइन करेंगे x-5 को और x+3 के साथ आप स्टूडेंट कंबाइन करेंगे x-7 को और ये प्लस का 192 इस तरफ आकर -192 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन आपने यूनिट क्लास 9th में एक्सरसाइज 5.2 में भी फैक्टराइज किया होगा। तो स्टूडेंट अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा x² माइनस का 5x प्लस x और माइनस का 5 और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² माइनस का 7x प्लस का 3x और 3 7 21 माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं तो x² माइनस का 4x माइनस 5 x² माइनस का 4x और माइनस का 21 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह फैक्टर को कंबाइन करने का दरअसल फायदा ये होता है कि आप ये देखें कि आपका ये जो वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ये दोनों में सेम है। 9th क्लास में एक पार्ट यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, यानी इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है जिसको आपने फैक्टराइज किया था। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसी मेथड से किया था। लेट करेंगे आप x² माइनस 4x को इज इक्वल टू y के और ये आपकी स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 ये जो अंडरलाइन किया गया इसको आपने किसके इक्वल लेट किया y के इक्वल, तो यहाँ y आएगा माइनस का 5 फिर अंडरलाइन वाली वैल्यू आई है तो वो y माइनस का 21 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी y² माइनस 21y माइनस का 5y और माइनस माइनस प्लस 5 on the 5 and 5 to the 10 और माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट यहाँ आएगा y² माइनस का 21y और 5y माइनस का बनेगा ये 26y और 105 में माइनस करेंगे 192 तो ये आएगा माइनस का 87 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट अब आपने इस पर अप्लाई करनी है मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए आप लिखेंगे माइनस y² माइनस का 29y और माइनस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0 प्लस 3y माइनस 29 में प्लस 3y करेंगे तो आपके पास माइनस 26y आएगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, y कॉमन है तो ब्रैकेट में आएगा y माइनस 29 और यहाँ 3 कॉमन है तो y माइनस इसको आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 3 9 27 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ब्रैकेट कॉमन है y माइनस 29 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई 29 और दूसरी y की वैल्यू आपके पास आ रही है -3। इन y की वैल्यूज को आपने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। जी स्टूडेंट इक्वेशन 2 आपके पास ये लिखी हुई है तो x² माइनस का 4x माइनस का 4x इज इक्वल y की वैल्यू कितनी आपने फाइंड की है 29 और दूसरी वाली जगह पर y की वैल्यू जो आपने निकाली है वो है x² माइनस का 4x इज इक्वल -3। जी स्टूडेंट ये प्लस 29 इस तरफ आकर -29 तो x² माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ जो आपके पास स्टूडेंट y की वैल्यू बनती है वो बन रही है x² माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस पर आप मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू आएंगी x² माइनस का 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन
हमारे पास यहाँ पर सॉरी ये लिखने मिस्टेक, यहाँ +3 है, तो स्टूडेंट यहाँ से जब -1 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x - 3 इज इक्वल टू 0, सो x - 3 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास फिर से दो फैक्टर है, तो x - 3 इज इक्वल टू 0 है या फिर x - 1 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ से +1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब स्टूडेंट इस पर तो मिड टर्म ब्रेक अप्लाई नहीं हो रही इस एक्सप्रेशन पर, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे, यानी कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर a की वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू -29 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac ओवर 2a। सो x इक्वल -b की वैल्यू -4, b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -29 ओवर 2a। सो x इक्वल 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 9 दा 36, 3 कैरी 4 टू द 8 और 3 11 और ओवर में हमारे पास आ रहा है 2। जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को स्टूडेंट सम अप करते हैं तो बनता है 132 ओवर 2। जी स्टूडेंट, x इक्वल 4 प्लस माइनस, इसे आप लिख सकते हैं 4 के मल्टीपल में 4 मल्टीप्लाई बाय 132 को अगर हम फैक्टराइज कर लें तो 132 की फैक्टराइजेशन होगी 2 6 दा 12, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 2 3 दा 6 और 33 1 दा 33, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 33 और ओवर में स्टूडेंट आएगा 2। अब x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, जब 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो लिखा जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2। टेक 2 कॉमन, 2 अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2। ये 2 स्टूडेंट इस 2 से कैंसिल, x इक्वल 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो स्टूडेंट ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया, x की वैल्यूज आ गई। एक x की वैल्यूज यहाँ आपके पास आई थी 3 1 3 और बाकी की जो x की वैल्यूज है वो है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जी स्टूडेंट, इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो इसी टाइप का है, वो आपका प्रैक्टिस वर्क है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आ रहे हैं, डेट इज रेडिकल इक्वेशन। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 रेडिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टाइप है सेकंड, नेक्स्ट टाइप नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 की द इक्वेशन ऑफ टाइप स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। और स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन की वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है, यूनिट नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 में। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन under the radical sign is called radical equation। तो स्टूडेंट रेडिकल इक्वेशन उन इक्वेशन को कहते हैं जो जिसमें जो एक्सप्रेशन होता है वो अंडर द रेडिकल साइन लिखा हुआ होता है। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, रेडिकल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है जिसे हमें सोल्व करना है। 2x प्लस 5 इज इक्वल 7x प्लस 16। रेडिकल इक्वेशंस की 3 टाइप स्टूडेंट यहाँ हमने डिस्कस करनी है, ये उसकी टाइप नंबर 1 है। यानी टाइप नंबर 1 में आपको एक ही रेडिकल साइन मिलेगा। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट ये बनेगा 2x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने स्क्वायर एक्सपेंड करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, और स्टूडेंट जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आया होगा तो आएगा 7x प्लस 16। जी स्टूडेंट ये स्क्वायर ओपन करें तो आएगा 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25, 2 to the 4 and 4 5 the 20x माइनस का 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आएगा 4x स्क्वायर, 20x में से 7x माइनस किए तो आएगा 13x, और 25 में से 16 माइनस किए तो स्टूडेंट 9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने इस पर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर देनी है। तो मिड टर्म ब्रेक क्या होगी इसकी, ये बनेगी 4x प्लस का 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में x प्लस 1, इन दोनों में 9 कॉमन है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू -1, ये +1 है, इस तरफ आकर -1, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी -9/4। अब स्टूडेंट आपने रेडिकल इक्वेशन आप जानते हैं, आपने क्लास 9th में इस चीज़ को स्टडी किया होगा कि रेडिकल इक्वेशन में जो सोल्यूशन आते हैं वो समटाइम एक्सट्रीनियस भी आ जाते हैं। एक्सट्रीनियस सोल्यूशन किसे कहते हैं, द रूट्स विच डू नॉट सेटिस्फाई इट्स ओरिजिनल इक्वेशन आर कॉल्ड एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। तो स्टूडेंट एक्सट्रीनियस सोल्यूशन कभी भी सोल्यूशन में ही लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट हमें ये चेक करना होगा कि वेदर इट इज अ सोल्यूशन और एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। तो स्टूडेंट इसको ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर आई तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, और अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर नहीं आती तो ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन कहलाएगा और इसको सोल्यूशन में नहीं लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं, चेक फॉर x इज इक्वल टू -1। दो तरह की इक्वेशंस हैं जिनकी चेकिंग की जाती है, एक रेडिकल इक्वेशंस है और दूसरी एब्सोल्यूट इक्वेशन है। तो यहाँ 10th क्लास में तो एब्सोल्यूट इक्वेशन को नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन हम रेडिकल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, और 9th में हमने इन दोनों इक्वेशन को डिस्कस किया था, यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 and 2। तो स्टूडेंट यहाँ ये रेडिकल इक्वेशन की चेकिंग की जा रही है, तो आपने x की इस वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। +5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -1 और प्लस का 16। चेकिंग के दौरान हम इक्वालिटी के रूल यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कोई वैल्यू लेफ्ट से राइट शिफ्ट करना ये नहीं की जाती, ये रॉन्ग चेकिंग कहलाती है। ये क्यों नहीं की जाती इसको हम डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास में। तो स्टूडेंट फिल वक्त हमसे चेकिंग कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअली चेक किया जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट में चेक किया जाएगा और राइट को राइट साइड पर चेक किया जाएगा। तो स्टूडेंट ये आएगा -2 + 5 इज इक्वल टू -7 + 16। तो 5 में से 2 माइनस किए तो स्टूडेंट ये आएंगे 3, और 16 में से 7 माइनस किए तो ये आएगा 9। तो 3 इज इक्वल 9 का स्क्वायर रूट 3 सेटिस्फाइड। तो इस सेटिस्फाइड तो स्टूडेंट ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब हम चेक करते हैं इसको, चेक फॉर x इज इक्वल टू -9/4। तो 2 इंटू -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -9/4 और प्लस का 16। तो स्टूडेंट ये 2 1 2 2 2 4 तो बनेगा -9/2 प्लस 5 इज इक्वल, तो स्टूडेंट ये बनेगा -9 7 63/4 और प्लस का 16। स्टूडेंट लेफ्ट साइड का जो एलसीएम बनता है वो बन रहा है 2, तो आएगा -9 और 2 5 10, और राइट साइड पर एलसीएम बनता है 4 -63 और 16 4 64। तो स्टूडेंट ये आएगा 10 में से 9 माइनस किए तो 1/2 64 में से स्टूडेंट जब आप 16 माइनस करेंगे 64 और माइनस का 63 में से 64 माइनस करेंगे तो आएगा 1/4, और 1/2 इज इक्वल टू 1/4 का जो रेडिकल है वो 1/2 है, सेटिस्फाइड। स्टूडेंट इसने भी अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएंगे, सॉल्यूशन सेट एक आएगा -1 और दूसरा आएगा -9/4। कोई इनमें एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन नहीं था। स्टूडेंट इस रेडिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।